हेलो दोस्तों, राम राम सभी दोस्तों को। आपके अपने कुचामन ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से वेलकम। लास्ट क्लास में हमने सक्सेसिव वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं रिमेनिंग वाले क्वेश्चन, चेंज पे चेंज होना क्वेश्चनों का। यानी मासिक वेतन पर कोई भी आपको यानी रमेश है जो अपनी सैलरी का 10% मकान में खर्च कर देता है और 30% अन्य में खर्च कर देता है और 40% बच्चों की फीस में खर्च कर देता है। जो शेष बचता है और उसकी मासिक सैलरी हमें याद करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है और शेष का 20% बच्चों की फीस में खर्च करता है और शेष का 25% अन्य खर्च में खर्च करता है और उसके पास में 3645 रुपए शेष बचते हैं। तो उसका मासिक वेतन हमें फाइंड आउट करना है, मंथली सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यानी जहां भी आपको चेंज पे चेंज की बात आए तो किस प्रकार से काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सैलरी मान लेते हैं 100, 10% मकान पे 90 बच गई, यानी 100 का 10%, 100 से 100 कैंसिल, 10 बच गया। खर्च हुआ है तो माइनस यानी 90 बच गए। अब 90 का यानी 90 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 माइनस निकालो, 72 बचेगा। फिर 72 का 25% अन्य खर्च में, अदर एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है, यानी तो इसका यानी 25%, 72 का 25%, ये कट गया आपके 4, ये कट गया आपके 18, 54। शेष राशि बची है हमारे पास में 54 और शेष की वैल्यू आपको दे रखी है। ए की वैल्यू निकालेंगे हम 3645 बटे के अंदर 54। मंथली सैलरी निकालनी है तो हमने सैलरी मानी 100, ये कट जाएगा आपके 9 से 6 बार, 4 भाग टूट गया 0, फिर 5, 4 0 5 00 भाग 6 का भाग देंगे 6 बार, 4 बच गए 7 बार, फिर 3 5 बार, ये 0, यानी उसकी मंथली सैलरी है 6750 रुपए। एक ट्रिक और बताता हूं मैं आपको। एक्स मान लेते हैं, कुल सैलरी 10% खर्च करता है यानी 90, फिर इसका 20% खर्च करता है यानी 80, फिर इस पूरे का 25% खर्च करता है तो 75। जो वैल्यू बची है वो आपको दे रखी है। इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो आप। हमारी ट्रिक यानी हम सब की ट्रिक रेशियो वाली 10%, ध्यान से देखना एक बार, 10%
1/10 होता है। फिर 20% 1/5, फिर 25% 1/4। तो पहले 10 थी, एक खर्च हो गई, 9 बच गई। 5 थी, एक खर्च हो गई, 4 बच गई। 4 थी, एक खर्च हो गई, 3 बच गई। 4 से 4 कैंसिल, ये हो गए आपके 50, ये हो गए आपके 27। ये कुल सैलरी आपकी, ये सेविंग, सेविंग आपको दे रखी है। कितनी है? 3,445। एक की वैल्यू हम निकालेंगे, 3,645 अपॉन में 50 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 से गुणा, काट दो, ये 9 से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा आपके 405। फिर ये 3 से कट रहा है, 1 3 5, इंटू कर दो 50 से, 5 2 15 1, ये 6, ये 0, 6,750 रुपये कुल सैलरी थी उसकी, 6,750 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित अपनी आय का 1/3 भाग अपनी मां को और शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपए बच जाते हैं तो उसकी मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करनी है, यानी उसकी कुल आय हमें ज्ञात करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है इस प्रकार का क्वेश्चन। चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो आप, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या रेलवे, एनटीपीसी का उठा लो, चाहे बैंक का, चाहे कोई भी एलडीसी का, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा वाला तरीका रेशियो वाला, अपनी आय का 1/3 भाग अपनी मां को, यानी उसकी आय 3 है, 3 में से यानी 1 खर्च कर देता है, यानी 2, फिर 7 1 खर्च कर देता है, यानी 6, फिर 2/7, 7 थी 2 खर्च कर दिया, यानी 5, ये कट गए आपके 2 बार, ये हो गए आपके 49, ये हो गया आपके 20। ये है इसकी इनकम, ये इसकी सेविंग। सेविंग आपको दे रखी है, 42,000 रुपये शेष बचे। कुल मासिक आय यानी मंथली आय हमें ज्ञात करनी है, तो मंथली आय यानी उसकी है 49, गुणा कर दो 49 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कट गई है आपके 1 2, गुणा कर दो
ये हो गया आपके 9, ये 18, ये 4, यानी 2 2 8 8 2 10, यानी इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, और 2 0 को 10 29 0, ये उसकी कुल आय थी, यानी मासिक वेतन। एक बार फिर देख लो, 1/3 भाग, यानी 3 थी उसकी, 1 खर्च कर दिया, यानी 2 7, 2 खर्च कर दिया, सॉरी 1 खर्च कर दिया 6 7, 2 खर्च कर दिया 5, ये हो गया 49, ये 20, सेविंग आपको दे रखी है। और काफी स्टूडेंट इसको किस प्रकार से करते हैं, आय मान लेता है, x इंटू 1 में से 1/3 भाग खर्च कर दिया, यानी 2/3, फिर खर्च कर दिया 1/7, 6/7, फिर खर्च कर दिया 2/7, यानी 5/7, जो शेष बचा है वो है आपके 42। इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हो। टाइम बचाने के लिए हमारा ये तरीका एकदम परफेक्ट है, रेशियो वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 75% राशि पहली बाजी में और शेष 75%, यहां से एक हटा दो, शेष 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार जाता है, और बाद में उसके पास 2 रुपए बचते और घर पे आ जाता है। यानी कोई भी एक व्यक्ति है जो सट्टा लगाता है और घर से यानी 100 रुपए लेके जाता है, उसका 75% पहली बाजी के अंदर हार जाता है, और वो अपनी किस्मत आजमाता है, फिर 75% लगाता है और फिर हार जाता है, फिर 75% लगाता है, फिर हार जाता है, आखिर में वो हार मान के घर पे आ जाता है 2 रुपए लेकर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो घर से कितने रुपए लेकर गया, ये हमें याद करना है। जहां भी आपको बात आए, यानी रिमेनिंग पर रिमेनिंग, चेंज पे चेंज आए, तो हमारा रेशियो वाला तरीका है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको किस प्रकार से करते हैं, x 75% पहली बाजी के अंदर आ जाता है, यानी 25, फिर 75 25/100, फिर 75 आ जाता है, यानी 25, जो शेष बचता है यानी 2 रुपए। लेकिन हमें यह तरीका नहीं लगाना है, हमारा तरीका रेशियो वाला सबसे परफेक्ट तरीका है। टाइम बचेगा आपका 75%, आप सब जानते हो 3/4 होता है। पहले 3 रुपए थे उसके पास में से, सॉरी पहले 4 रुपए थे, यानी 4 रुपए थे, उसमें से 3 हार गया, यानी 1 बच गया, फिर 4 1, फिर 4 फिर 1, ये हो गया आपके 64, ये हो गया आपके 1। सेविंग जो शेष बचा है वो ये आपकी इनकम है। तो शेष यानी 2 रुपए बचे, यानी 1 रिप्रेजेंट करता है 2 को, तो 64 इंटू 2 कितना हो गया 128। रोहित घर से, या कोई व्यक्ति यानी एक व्यक्ति घर से 128 रुपए लेकर गया था,
128 हमारा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके आ रखे हैं एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2016 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रोहित अपनी आय का 5% का लगा लेना, आय का 5% बीमा पर और शेष का 2.5% टैक्स के रूप में देता है। अब उसकी आय के 90% से 420 रुपए ज्यादा शेष बचे तो उसकी आय कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट देखकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि पेपर हार्ड आया है। क्या हार्ड है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जब आप लगाओगे हमारा वाला तरीका, रेशियो वाला तरीका, अगर आप वो तरीका लगाओगे यानी x फिर 95 अपॉन में 100 फिर ये करोगे फिर शेष बचेगा वो, उस तरीके से आपको हार्ड लगेगा। लेकिन ये तरीका हमें नहीं लगाना है। हमारा वाला तरीका रेशियो वाला 5% आप सब जानते हो 1 अपॉन में 1/20 होता है। 2 सही 1/2% आपके हो गया 1/40। उसकी आय 20 थी और 1 खर्च कर दिया यानी 19। उसकी आय 40 थी, 1 खर्च कर दिया 39। ये हो गया आपके 800 और ये हो गया आपके, गुणा कर लो आप, 1 8 17 7 2 5 1 741। अब बोल रहा है यानी उसकी आय का 90% से 420 रुपए ज्यादा शेष बचता है। तो उसकी आय यानी ये इनकम, तो इसका 90% यानी 800 का 90% निकालेंगे हम, तो 2 0 कैंसिल, 720 रुपए। अब 720 से ज्यादा ये कितना ज्यादा है, कितना अधिक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 21 से अधिक है। 21 की वैल्यू ये आपको दे रखी है, 21 की वैल्यू 420 दे रखी है। यानी 21 रिप्रेजेंट करता है 420 को। ए की वैल्यू हम निकालेंगे 420 बटा 21, वैल्यू हमें निकालनी है 800 की, तो 800 से गुणा कर दो। ये कट गया आपके 2 बार, ये हो गया आपके 16 और 3 0, 16,000 रुपए। एक बार फिर से देखो, 5% हम जानते हैं 1/20 होता है और 2.5% 1/40 होता है। 20 रुपए उसके पास थे, 1 खर्च कर दिया यानी 19 बच गए। 40 थे, 1 खर्च कर दिया 39 बच गए। ये हो गए आपके 800 यानी 800 उसकी इनकम हो गई और सेविंग उसकी हो गई 741। अब बोल रहा है यानी उसकी आय का 90%, तो आय का 90% 720, 420 रुपए से 420 रुपए ज्यादा है शेष बचे जो, तो शेष कितने बचे 720, शेष तो 21 ही बचे। तो 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 420, यानी 21 रिप्रेजेंट करता है 420 को। एक की वैल्यू निकालेंगे 420 बटा 21, 800 की वैल्यू निकालेंगे
800 से गुणा 16,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूछ ले ईयरली यानी वार्षिक आय इसकी ज्ञात करो तो 12 से इंटू कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि अपनी आय का 50% सावधि यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में व्यय करता है और शेष का 30% स्टॉक में व्यय करता है और बाकी बची हुई राशि उसके बचत खाते में आ जाती है। यदि बैंक के बचत खाता और सावधि जमा में कुल राशि 59,500 रुपए है तो रवि की मासिक बचत आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करना और हमारा वीडियो आपको लाइक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, यानी रिमेनिंग वाले क्वेश्चन मैंने सभी क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। कल हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।